अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सहर और आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद सहर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खैर आबाद रखें, आमीन। मैं आज यहाँ पे बनाऊँगी करारे, मज़ेदार और चटकारेदार गोलगप्पे, जो कि रमज़ान में और आम दिनों में बेहद पसंद किए जाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 1 कप सूजी है मोटे दानों की। इससे हमारे गोलगप्पे जो हैं वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। 4 खाने का चम्मच मैदा, 2 चुटकी नमक और तेज गरम खौलता हुआ पानी, जिससे हम इसको गूंदेंगे। सूजी में मैं शामिल कर रही हूँ मैदा, नमक, अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए तेज गरम पानी शामिल करना है और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है। आजकल आप लोगों को पता है कोरोना वायरस की वजह से हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई चीज़ नहीं खा सकते बाहर जाके, तो फिर ये सबसे बेस्ट है कि आप घर में हर चीज़ आसानी से अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैंने इस तरीके से इसमें सारा पानी शामिल किया है। हमारी ये अच्छी सी डो तैयार होती जा रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथों की मदद से गूंदूंगी 1 मिनट तक। अब मैं इसको यहाँ पे कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है, मैंने इसको थोड़ा सा और यहाँ पे गूंदना है। मैंने यहाँ पे मैदा डस्ट किया और फिर जो हमारे पास डो है उसके 2 हिस्से किए। हल्का सा मैदा लगाते हुए मैं इसका पेड़ा बनाऊंगी और उसको मैं बारीक बेलूंगी रोटी की तरह, लेकिन हमें इसे बिल्कुल चपाती की तरह बिल्कुल बारीक बेलना है। हम जितना इसको बारीक बेलेंगे उतने ही हमारे जो गोलगप्पे हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें, अच्छा सा मैंने इसको बारीक सा बेल लिया है। देखें, इतना हिस्से हमें बारीक रखना है। अब मैंने यहाँ पे लिया एक चुना मुना सा गिलास, ये हमारे उमर का गिलास है। अब मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँगी। जिस तरीके से हम मीठी टिकियाँ बनाते हैं, डो बना के बेल के उसको कट करते हैं, सेम इसी प्रोसेस से हमने इसको कट करना है। अच्छा, जो मैंने ये गिलास लिया है इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2.5 इंच होनी चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी। तो इससे हमारे इक्वल साइज़ के बहुत अच्छे से गोलगप्पे तैयार होंगे। ये देखें, तमाम ही तकरीबन कट हो चुके हैं। ये देखें कितनी बारीक सी इस तरीके से ये टिकिया तैयार हो गई है। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा डो है इसको साइड में रखूंगी और इसी तरीके से फिर पेड़ा बना के फिर बेल लूंगी दोबारा से। 10 मिनट के लिए मुझे ऐसे यहाँ पे रेस्ट देना है। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल करा और उसको गरम कर लिया। अब एक एक करके मैं इसमें डालती जाऊंगी और स्पाइडर की मदद से मैं इसको प्रेस करूंगी, तो ये प्रेशर से ऊपर खुद ब खुद उठता हुआ आएगा। तो इसका मतलब है कि आपके गोलगप्पे अच्छे से फूल के तैयार होते जा रहे हैं। ये देखें कितने शानदार से हमारे यहाँ पे गोलगप्पे तैयार हुए हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पे गोलगप्पों का पानी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया था 1 कप इमली का पल्प और 1 लीटर पानी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स किया। अब इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई सौंठ, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें। भगोने को मैंने चूल्हे पे रखा। अब मैं इसमें तमाम ही पिसे हुए मसाले शामिल कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसाले शामिल कर लेने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको एक बॉयल आने तक मैं इसको पका लूँगी। ये देखें, एक बॉयल आ चुका है अब इसमें। अब मैं इसको छान लूँगी ताकि जो हमारी अजवाइन और पिसी हुई लाल मिर्चें हैं वो इसमें से अलग हो जाएं। ये देखें, पानी तैयार है। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी बेसन की बूंदियाँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 1/2 कप बेसन, 2 चुटकी खाने का सोडा और 2 चुटकी नमक। बेसन में मैं खाने का सोडा और नमक शामिल किया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको घोल लूँगी। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ना ज़्यादा गाढ़ा। अच्छा सा इसको मिक्स करना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी ताकि जो हमारा बेसन है वो अच्छे से फूल जाए।
तो हमारी बूंदियाँ नरम बनेंगी। एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करा और एक कब्जी की मदद से मैं उसके ऊपर बेसन डालती गई और उसको हिलाती गई। तो ये देखें हमारी बारीक बारीक बूंदियाँ इस तरीके से तैयार हो गई। गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब मैंने इन्हें पानी में डाला। ये अच्छी सी फूल गई। हाथों की मदद से निचोड़ के मैं इसको प्याली में रख दूंगी। हम बनाएंगे यहाँ पे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 मुट्ठी हरा धनिया पुदीना, 2 चुटकी नमक और 1 मोटी हरी मिर्च। इनको बारीक पीस लेंगे। गोलगप्पे और इनका सामान तैयार है। गोलगप्पों की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए चॉप की हुई प्याज, उबला हुआ आलू बारीक कटा हुआ, बेसन की बूंदियाँ, उबले हुए चने सफ़ेद, गोलगप्पों का पानी। ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी अगर आपने मिस कर दी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फेंटी हुई दही और ग्रीन चटनी। अब मैं आपके सामने इस तरीके से इसको फिल करके दिखाऊंगी। एक गोलगप्पे में इस तरीके से मैं होल करूंगी और फिर मैं इस पर डालूंगी प्याज, उबला हुआ आलू, थोड़ा सा बूंदियाँ और सफ़ेद चने। और इसमें जाएगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये चटनी गोलगप्पों में बहुत मज़े की लगती है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फेंटी हुई दही और ग्रीन चटनी। इस तरीके से मैं तमाम ही गोलगप्पों को फिल कर लूँगी। ये देखें गोलगप्पे हमारे रेडी हो चुके हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और देखें इस तरीके से मैं आपको एक आपके सामने इस तरीके से फिल करके और टेस्ट करके बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत मज़े के बने हैं गोलगप्पे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।